हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे YouTube चैनल यानी सब टीचिंग क्लासेस सविता सिंह KFT में आप सभी को स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आज प्रोसेस आप लोगों को बताऊँगी वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आज मैं बताऊंगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हिंदी और अंग्रेजी फ़ॉन्ट के शॉर्टकट की बनाने के लिए। यानी कि मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करती हूँ कि अगर यहाँ पे हमें कुछ लिखना है तो देखिए मैं लिख रही हूँ तो यहाँ हिंदी लिख रहा है, या मैं यहाँ पे क्या करूँगी न्यू पेज लेती हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक की, नया पेज लेने के बाद हमें कुछ यहाँ पे कंप्यूटर लिखना है तो ये इंग्लिश लिख रहा है। मान लीजिए इसके बाद हमें हिंदी लिखना होगा तो हमें बार बार यहाँ पे क्लिक करके और हिंदी पे जा करके और यहाँ पे लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें कोई माउस लिखना है, माउस लिखी मैं यहाँ पे, तो एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास लिख पाएंगे। लेकिन इसी को अगर हम शॉर्टकट की बना लेते हैं तो हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि हम जल्दी जल्दी यहाँ पे कामों को कर पाएंगे। कैसे करते हैं तो आज इसे ही शॉर्टकट की के सहारे आप लोग को समझाऊंगी करने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई इंग्लिश लिखना है, उसके बाद हिंदी लिखना है, तो उसे शॉर्टकट की बनाने के लिए आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक कीजिए। सबसे पहले इसे विनवर्ड को ओपन कैसे करेंगे उसे समझाती हूँ। तो विनवर्ड को यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए आपको ये सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है। आप इस सर्च बॉक्स में कर्सर को रखिए और कर्सर को रखने के बाद अगर आप लोग को यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे दिखा रहा है तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपका यहाँ पे नहीं दिखा रहा है तो आप ये सर्च बॉक्स में विनवर्ड टाइप कर दीजिए। विनवर्ड जैसे ही मैं यहाँ पे WINWORD जैसे ही टाइप करूँगी तो देखिए ये शो करना स्टार्ट हो गया। अब करने के बाद आप कीबोर्ड से इंटर की पुश कर दीजिए तो देखिए ये मेरा यहाँ पे ओपन हो गया। अब इसमें हम जैसे ही चाहते हैं कि कुछ इंग्लिश लिखे, कुछ हिंदी लिखे, कुछ इंग्लिश लिखे, कुछ हिंदी, तो ऐसे करने के लिए हम बार बार यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, फिर मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करूँगी, हिंदी पे क्लिक करूँगी, तब जाके हमारा लिखाएगा। अगर हम इसे शॉर्टकट की बना लेती हूँ तो ये बहुत ही आसान तरीका हो जाएगा, हमें लिखने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें बार बार यहाँ पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए इसे करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये ऑफिस बटन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद वर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो आप इस कस्टमाइज पे जाइए और जाने के बाद इसे ऑफ डाउन कीजिए माउस के लेफ्ट बटन से। आप जैसे ही माउस के लेफ्ट बटन से अगर ऑफ डाउन कर रहे हैं नहीं हो रहा है तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा, ये जो निशान दिखाई दे रहा है तो आप इस पे माउस के लेफ्ट बटन को पुश कीजिएगा तो ये ऑफ डाउन होने लगेगा। अप डाउन होने के बाद आपको यहाँ पे फॉन्ट दिखाई दे रहा होगा, तो आप जैसे ही इस फॉन्ट पे क्लिक कीजिएगा तो फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो भी फॉन्ट इसके पास है ये सिलेक्ट हो गया है। अब मान लीजिए हमें एरियल ब्लैंक का बनाना है तो मैं यहाँ पे एरियल ब्लैंक को सिलेक्ट करूँगी और ये शॉर्टकट न्यूज़ लिखा है इस पे क्लिक करूँगी और जिस भी आप यहाँ पे कीबोर्ड से बनाना है वहाँ पे मैं टाइप कर दूँगी। जैसे Ctrl+1 से हमें बनाना है तो Ctrl+1 यहाँ पे टाइप कर दी। अब हमें इंग्लिश के लिए याद रखना है Ctrl+1, यानी जैसे ही मैं Ctrl+1 दबाऊंगी तो यहाँ पे इंग्लिश लिखना प्रारंभ कर देगा।
इसके बाद आपको डिजाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है। अब ये आपका इंग्लिश का बन गया। अब इसके बाद आपको फिर से हिंदी का बनाना है, तो फिर से आप कस्टमाइज पे जाइए और फिर इसको अप डाउन कीजिए और फॉन्ट पे क्लिक कीजिए और फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद फिर फॉन्ट पे जाइए और यहाँ पे हिंदी चूज कीजिए। देखिए मेरा हिंदी यहाँ पे नीचे में दिखाएगा, इसको नीचे करती हूँ। देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो आपको जो चाहिए, जैसे मान लीजिए हमें कुर्ती देव 40 वाइड चाहिए, तो मैं यही सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे क्लिक करके जैसे Ctrl+1 के साथ इंग्लिश का शॉर्टकट की बनाई हूँ, तो Ctrl+2 के साथ हिंदी का शॉर्टकट की बना ली। Ctrl+2। अब यहाँ पे डिजाइन पे क्लिक कीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। देखिए मेरा दोनों शॉर्टकट की यहाँ पे बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इस ओके पे क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा साइज बड़ा कर लेती हूँ। अब बड़ा करने के बाद अब हमें यहाँ पे कुछ टाइप करना है। मान लीजिए हमें इंग्लिश में टाइप करना है, तो मैं Ctrl+1 दबाऊंगी तो ये इंग्लिश लिखेगा। जैसे लिख रही हूँ ही इज ए बॉय लिख दी मैं। ठीक है। अगर मान लीजिए वह एक लड़का है, हमें यहाँ पे हिंदी में टाइप करना होगा, तो हमें टाइप करने के लिए शॉर्टकट की अभी बनाई हूँ Ctrl+2। तो मैं जैसे ही कीबोर्ड से Ctrl+2 दबाऊंगी तो ये देखिए यहाँ पे हिंदी शो कर रहा है। अब यहाँ पे हमें लिखना है तो वह लिख दूंगी यहाँ पे एक देखिए मैं यहाँ पे हिंदी टाइप कर दी। उसी प्रकार से मान लीजिए और आपको यहाँ पे नीचे आने के बाद अगर आप चाहते हैं कि फिर से यहाँ पे इंग्लिश करें, तो अभी जो शॉर्टकट की मैं बनाई हूँ Ctrl+1, तो यहाँ पे Ctrl+1 डालूंगी। डालने के बाद देखिए ये दिखाना स्टार्ट कर दिया। अगर यहाँ पे डालना चाहती हूँ तो सी इज ए गर्ल लिख दूंगी मैं। लिखने के बाद मान लीजिए अब इसको हिंदी यहाँ पे करना है, तो हमें बार बार यहाँ पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा। Ctrl+2 दबाऊंगी तो देखिए ये हिंदी आ गया। अब यहाँ पे लिख दूंगी, यहाँ पे है डाल दूंगी यहाँ पे। देखिए अब आपको डालने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए ये तो आपके शॉर्टकट की बन गया। तो आप Ctrl+1 और Ctrl+2 से आप शॉर्टकट की का यूज कर लीजिएगा। यानी कि जो भी आपको हिंदी लिखना है आप हिंदी कर लीजिए, इंग्लिश लिखना है तो आप इंग्लिश लिख लीजिए। अब मान लीजिए जो मैं ये शॉर्टकट की बनाई हूँ, अगर आपको डिलीट मारना है तो आप डिलीट कैसे मारेंगे उसे समझाती हूँ। तो डिलीट मारने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर से ऑफिस बटन पे जाना होगा, वर्ड पे ऑप्शन पे जाना होगा, फिर कस्टमाइज पे जाइए और यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक कीजिएगा। फिर इसमें से फॉन्ट को सेलेक्ट कीजिएगा। मान लीजिए एरियल ब्लैक को करना है, तो एरियल ब्लैक पे मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे देखिए Ctrl+1 शो कर रहा है। आप इसमें माउस के लेफ्ट बटन को पुश कीजिएगा और यहाँ पे रिमूव पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब आपका ये इंग्लिश वाला डिलीट हो चुका। अब मान लीजिए हिंदी वाला करना है, फिर से इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद फॉन्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे हिंदी को चूज कीजिए। जैसे कुर्ती देव 40 था, तो यहाँ पे कुर्ती देव 40 को मैं यहाँ पे देखूंगी कहाँ है, तो यहाँ पे पहले देखती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे चूज करूंगी, पहले यहाँ पे है। अब इसके बाद यहाँ पे Ctrl+2 दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करूंगी और ये रिमूव करूंगी और इसके बाद क्लोज कर दूंगी और इसको ओके करूंगी। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए Ctrl+1 दबाती हूँ तो देखिए ये नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे हिंदी लिख रहा है। मान लीजिए Ctrl+2 दबाऊंगी तब भी नहीं लिखेगा। क्यों नहीं लिखेगा, क्योंकि मेरा जो शॉर्टकट की था वो डिलीट हो चुका है। अब मेरा ये इंग्लिश ही लिखेगा। अगर मैं यहाँ पे कितना हूँ Ctrl+1 दबाऊंगी तो ये नहीं होगा, Ctrl+2 भी दबाऊंगी तो हिंदी नहीं होगा। तो ये मैं जो बनाई उसको डिलीट करके भी बताई हूँ। आप लोग इसी प्रकार से अगर हिंदी और इंग्लिश को यहाँ पे टाइप करना होगा तो यही प्रोसेस को अप्लाई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि जो आप लोगों को ये प्रोसेस मैं बताई हूँ ये बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। थैंक यू।